सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। इसमें हमारी बॉडी जो है एन पार्टिकल से मिलकर बनी है। पहले अभी हमने स्टडी किया था कि बॉडी हमारी दो पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी जो है एन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एक पार्टिकल है m1 जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल का मास m2, तीसरे का m3, m4, इसी तरह से मतलब n पार्टिकल्स है और nth पार्टिकल जो है उसका मास है mn। सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर होंगे। जैसे m1 मास है, इसका अपना पोजीशन वेक्टर है r1, m2 मास है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। इसी तरह से mn जो nth पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर है rn। तो जैसे मतलब अगर बॉडी अगर हमारी दो पार्टिकल से मिलकर बनी थी तो उनके बीच में जैसे ये एक m1 मास था, m2 मास था, तो उनके बीच में उनका कहीं पोजीशन वेक्टर एग्जिस्ट करता था rcm। तो यहाँ पे अगर n पार्टिकल से मिलकर बनी है तो भी बीच में कहीं हमारा पोजीशन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। बॉडी का पोजीशन वेक्टर बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया rcm, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, तो बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें rcm की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछला फॉर्मूला लगाया था, पीछे फॉर्मूले में rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से दो पार्टिकल के केस में जब हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, उसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn तक हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर बॉडी जो है हमारी n पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मास m1 और उसका पोजीशन वेक्टर r1, मास m2 उसका पोजीशन वेक्टर r2 प्लस डॉट 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 ऐसे mn rn तक, ठीक है। और फिर उसके बाद अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अब यहाँ पर ये देखना है कि m1 m2 प्लस डॉट 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 ये सब मिलकर ये पूरी बॉडी का मास बनाएगा। और पूरी बॉडी का मास हमने पहले ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर रखा है। कंप्लीट बॉडी का मास है कैपिटल M और वो है m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn तक। तो हमारा पोजीशन वेक्टर rcm जो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn था अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn तक था, ये पूरा हमारा मास हो जाएगा बॉडी का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा mi और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। और ऊपर न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा m1 r1 m2 r2 mn rn तक था, तो ये हो जाएगा हमारा mi ri और i की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर n तक, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये पार्ट हमारा, इसको हम दोबारा से यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा mi ri, ठीक है। और अपॉन ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल M, क्योंकि सब टोटल मास अगर मिला दिया जाए तो पूरी बॉडी का मास हो जाएगा। तो rcm का फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाल लिया। जब बॉडी n पार्टिकल से मिलकर बनी है तो सेंटर ऑफ मास हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने डिफाइन किया। अब इसमें एक चीज और है कि अगर बॉडी हमारा 3 डायमेंशनल है, बॉडी अगर हमारी 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल के केस में अब उसके पास एक हमको rcm तीनों एक्सिस के अक्रॉस डिफाइन करना पड़ेगा, x एक्सिस के अक्रॉस, y एक्सिस के अक्रॉस और z एक्सिस के अक्रॉस। rcm अगर हम x एक्सिस के अक्रॉस डिफाइन करें तो xcm हो जाएगा m1 x1, जहाँ पे x1 क्या है, जैसे पहला पार्टिकल m1 है, ये यहाँ पर इसकी जो पोजीशन होगी तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1। इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जैसे इसका m1 का x1 y1 z1, इस तरह से m2 का भी होगा x2 y2 z2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये x1 y1 z1, वो x2 y2 z2, ये इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम x एक्सिस का एक पोजीशन, x एक्सिस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर पहले डिफाइन कर सकते हैं, फिर y एक्सिस में हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर सकते हैं, फिर z एक्सिस में डिफाइन कर सकते हैं। तो xcm इज इक्वल टू m1 x1, जहाँ पे x1 क्या है, पार्टिकल m1 का x कोऑर्डिनेट,
और x2 क्या है, पार्टिकल 2 का x कोऑर्डिनेट है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn x और अपॉन टोटल बॉडी का मास m1 प्लस m2 कहाँ तक, mn तक। ठीक है, तो सिग्मा mx अपॉन कैपिटल M हो जाएगा ये। YCM में m1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ m1 पार्टिकल एट y एक्सिस, ठीक है, प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn हो जाएगा और पूरी बॉडी का मास। इस तरह से हम z एक्सिस में भी डिफाइन कर सकते हैं, m1 z1 m2 z2 डॉट 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 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट mn। तो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में हमने अलग अलग सेपरेटली सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर लिया।